Good morning, student. Welcome to all in online classes of RDS group of school. This video is for क्लास 7th। तो हमने कल आपको बताया था थॉट और सिलेबस के बारे में। आज हम सबसे पहले आपको जो बुक पढ़ाने जा रहे हैं वो है आपकी वसंत। वसंत बुक में आपको गद्य काव्य दोनों ही विधाएं मिलेंगी। इसमें जो हिंदी हमारी है, हिंदी 2 तरीक़ों में डिवाइड होती है। फर्स्ट काव्य, सेकंड गद्य। काव्य में जो हमारी कहानियाँ आती हैं, काव्य जो होता है, काव्य में दोहे, छंद, चौपाइयाँ, कविताएं, गीत, गज़लें, ये सब हमारे काव्य में आते हैं। और गद्य में क्या क्या आता है? कहानियाँ, पैराग्राफ राइटिंग्स, एकांकी, नाटक, संस्मरण, ये सब हमारे गद्य में आते हैं। तो हम एक एक करते जाएंगे और आपको एक एक करके बताते जाएंगे ये कौन सी विधा में कैसे और क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पाठ है वो कौन सा पाठ है? जो हमारे पाठ है वो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। किसके? हम पंछी हैं उन्मुक्त गगन के। इसे शिवमंगल सुमन जी ने लिखा है। ये जो हमारे सामने है वो एक कविता है। क्या है? वो एक कविता है। उन्होंने क्या लिखा है? खुले आसमान में उड़ने वाले पंछियों को जो पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, या जो पंछियों के मन की जो बातें होती हैं वो किस तरीके से हमसे कह रहे हैं, ये सभी चीज़ें उन्होंने इस पाठ में बताई है। और बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने चिड़ियों के बारे में हमसे बताया है या लिखा है इस बुक में। तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि जो हम कविताएं पढ़ते हैं वो लयबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? लयबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, यानी थोड़ा सा गाते हुए पढ़ते हैं। आपने और बहुत से लोगों को कविताएं पढ़ते हुए देखा होगा, तो उसी तरीके से आपको भी थोड़ा गाते हुए पढ़ना है। पूरे तरीके से आपको गाना नहीं गाना है, लेकिन लय जिससे हम तुकांत लेते हैं। यहाँ पर देखिए तुकांत बन रहा है, जैसे पाएंगे, जाएंगे, प्यासे, मैदा से। ये जो ए की मात्राएं आ रही हैं तो ये क्या बनते हैं? हमारे तुकांत। इन्हीं से इससे रस उत्पन्न होता है और इन्हीं से हम इन्हें गाने की प्रेरणा लेते हैं। तो देखिए अब आपकी जो पंक्तियां हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इन 8 पंक्तियों को हमने पढ़ लिया है। अब इसमें देखिए क्या है। फर्स्ट जो है लाइन क्या है हमारी? हम पंछी उन्मुक्त गगन के। क्या है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी मतलब पक्षी, उन्मुक्त मतलब आज़ाद गगन के। कैसे हैं? एक बात और जान लो कि यहाँ पे कवि बोल रहे हैं मगर पंछियों की तरफ से बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कवि बोल रहे हैं मगर पंछियों की तरफ से बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सभी कैसे क्या हैं? हम जो पंछी हैं वो कैसे हैं? आज़ाद गगन में रहने वाले हैं। कहते हैं कि पंछी जो हैं वो कैसे हैं? खुले आसमान में रहने वाले हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, मतलब पिंजरे में यदि उन्हें बंद कर दिया जाए तो वो गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक मतलब सोना। आप कितने भी अच्छे पिंजरे बनवा लो, चाहे वो सोने के हों या लोहे के या किसी उसमें हीरे मोती जड़े हों, लेकिन पिंजरा तो पिंजरा ही होता है ना। इसलिए बताया गया है, यहाँ पे बोला गया है कि जो पिंजरे की तीलियाँ हैं, क्या है? पिंजरे की जो तीलियाँ होती हैं, उन्होंने क्या बोला है? उनसे बताया गया है कि सोने की हूँ तो उनसे टकरा कर के मेरे जो कोमल पंख हैं, मतलब कि कैसे पंख हैं? कोमल, पुलकित मतलब कोमल पंख हमारे टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर हम उड़ेंगे, अगर पिंजरे में बंद होंगे, तो हम जब उड़ेंगे तो हमारे जो पंख होते हैं वो पिंजरे की जो
तीलियां होती हैं उनमें से टकरा करके वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे या तो उनमें चोट लग जाएगी। आगे की लाइंस देखिए क्या है। हम बहता जल पीने वाले, कहते हैं क्या कह रही है इसमें चिड़िया, कहती हैं कि हम बहता हुआ जल जैसे नदियों का, झरनों का, इनका जल पीने वाले हैं। हम इनसे खेलते हुए हैं, इसमें कूदते हैं और इसमें आनंद आता है इस कार्यों में हमको। हम मर जाएंगी भूखे प्यासे, कहती हैं यदि हमें पिंजरे में रखकर सोने की कटोरी में भी खाना दोगे तो हम मर जाएंगे। क्या होगा, सोने की कटोरी में भी खाना दोगे तो हम मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, अगर आप हमें पिंजरे में बंद करके सोने या चांदी की कटोरियों में भी खाना दे दो तो हमसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। क्यों ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें कब अच्छा लगेगा, वो चाहती है कि हमें खुले आसमान में उड़ कर के, रह कर के, आज़ाद रह कर के अगर हमको नीम की कड़वी निमोड़ियाँ भी खाने को मिले तो वो भी अच्छी लगेंगी। कनक कटोरी की मैदा से, क्या कह रही है आगे, कह रहा है कि अगर आप हमें सोने की कटोरी में भी भोजन दोगे, मैदे का भोजन दोगे तो क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि मैदा जो होता है, मैदे का भोजन बहुत अच्छा बोला जाता है, इसीलिए यहाँ पे सोने की जो कटोरी होती है उसमें मैदा की लोइयाँ दो, लेकिन हमें ये अच्छा नहीं लगता है। हमें इसे खाने से कई अच्छा है कि खुले आसमान में रहकर नीम की निमोड़ियाँ खाना पसंद करते हैं हम। एक एक करके हमने आपको सभी लाइन का अर्थ बता दिया। अब हम आपको एक साथ पूरा भावार्थ बताते हैं। भावार्थ मतलब जो कवि जो है उस भावनाओं को उनकी फील कर रहा है उसको बताते हैं क्या है। कवि शिवमंगल सुमन ने हमें हम पंछी उन्मुक्त गगन के जो कविता है, इन पंक्तियों में क्या लिखा है, क्या दर्शाया है, पंछियों के स्वतंत्र होने की चाह को दर्शाया है। इन पंक्तियों से पक्षी मनुष्य से कहते हैं, क्या कहते हैं, इन पंक्तियों में बताया गया है कि जो पंछी हैं वो मनुष्य से कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं, हमें पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। हम जो पिंजरे में बंद होकर के खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप भले ही हमें सोने से बने पिंजरे में रखो, क्या कह रहे हैं, भले ही आप हमें सोने के पिंजरे में रखोगे तो उसकी तीलियों से टकरा कर के हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। ये कौन कह रहा है, पंछी कह रहे हैं। हम तो बहते झरनों नदियों का जल पीते हैं, कैसे पीते हैं, हम बहते हुए झरने जो नहीं होते हैं, नदियाँ होती हैं, उनका जल पीते हैं। पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगता। चाहे वो आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान दो, तब भी हमें नीम की निमोरी से ज़्यादा पसंद, अब जो हमें नीम की निमोरियाँ हैं उससे ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खाएंगे और हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। ये 8 लाइन की जो पंक्तियाँ थी, हम इनका अर्थ आपको समझ में आ गया। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हो दोबारा, हम पढ़ा देंगे दोबारा इस पंक्तियों को। ठीक है, थैंक यू क्लास।